अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सैयद मुर्तज़ा वल सैयद अफसर नवाब उमर तकरीबन 42 साल, पेशा बिजनेस, रिहाइश सैयद अलीगुड़ा, आसिफ नगर, हैदराबाद। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि रियासत तेलंगाना बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरीट हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बजरिया कमिश्नर टैंक बंड रोड हैदराबाद, जीएचएमसी बजरिया डिप्टी कमिश्नर सर्कल और जीएचएमसी बजरिया असिस्टेंट सिटी प्लानर से दरख्वास्त गुजार ने अपने वकील जलीब हसन के जरिए आइन हिंद के आर्टिकल 226 के तहत ये री पिटीशन दायर की है और अदालत से इस्तदा की है कि जवाब दहिंदगान 2 ता 4 को हिदायत दी जाए कि वो जवाब दहिंदा नंबर 5 के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करें जो घर 100 मुरब्बा गज वाक़ सैयद अलीगुड़ा, आसिफ नगर, हैदराबाद पर गैर कानूनी तामीरात कर रहे। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुतल्लिका अहदेदारान सर्कल 12 जीएचएमसी ने नोटिसें जारी की हैं और तामीरात की मनसूखी का खत भी दिया गया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आज जो है ना बहुत गलत हुआ मेरे साथ। वैसे भी 2 साल से केस चल रहा है ये, और ऐसा आज जो है सो उन्होंने ना के हमारे बालकनी के नीचे वो चैम्बर बनाने की कोशिश कर रहे पूरा। हम ये हमारे पड़ोसी हमारे सैयद अली गुड़ा गौस की होटल और खलील होटल के बीच में हमारा मकान आता, और उसमें जो है सो हम लोग 2 साल से चल रहा है। हम लोग गवर्नमेंट के भरोसे, मतलब बल्दिया वालों के भरोसे पे हम लोग केस करते जा रहे। शुरू स्टार्टिंग से, जब से बुनियाद डाले, जब से उन लोगों को समझाए कि इधर गेट नहीं आना, हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना बोल के, उनके पेपरों में उनका इधर से रास्ता ही नहीं है। आप लोग देख ले सकते। और जो है सो ना, हम लोगों को जब भी हम बल्दिया वालों के भरोसे पे बैठ रहे हो ना, हम लोगों को गुमराह कर रहे। एक एक छत डालते गए, बालकनी आगे बढ़ाते गए। हम बल्दिया वालों पे भरोसा करके हम खामोश बैठे। उतना बैठने के बावजूद भी आज जो है सो हमारे बालकनी के नीचे चैम्बर बना रहे। ये नाजायज है। मैं रोकी तो उन लोगों के घर के लेडीज निकल के जो है सो वही गड़े में तेरी खबर बनाते हैं, यही तेरी खबर खोद रहे बोल के मेरे को गड़े में ढकल दिए। मैं पैंप नहीं लगाने दे रही तो ढकल के मिट्टी डाल दिए। उसकी वीडियोस है मेरे हमारे पास, आप देख सकते। ये गैर कानूनी नाजायज हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा 2 साल से। बहुत 4-5 औरतें थे, वो पूरे गमपे से मारे, और जो है सर पैंप नहीं लगाने दे रहे, तो मैं वही पैंप मेरे पेट में घुसड़ दे रहे थे। वो नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद गमपों लातों से मारे, मतलब बोले उन लगा के इनको ऐसा मारो के निशान नहीं आना, वैसा मारो बोल के बोल दिए। नईम, नूर, और गलत गलत इल्जाम लगा रहे हमारे ऊपर, बहुत गलत इल्जाम लगा रहे। बहुत अल्ताफ है, नूर है। वो अल्ताफ जो है ना, मेरे को पैंप निकाल रहे तो पैंप के ऊपर ठहर गए उन्होंने। अल्ताफ पहले और दूसरे भी लोग हैं उसमें का। बल्दिया वाले 3 मरतबा आए तोड़ने को। तो ये एरिया के जो भी है लीडर, ये कौन है न मालूम, लेकिन इन लोग जो है ना आके रुका दिए, बल्दिया वालों को रुका दिए। इसका केस चल रहा, कोर्ट में चल रहा, 2 साल से चल रहा, 2 साल से चल रहा। मेरे को ऐसा मारे, ढकल दिए, गड़े में मिट्टी डाले, मैं बेहोश हो गई। 20 मिनट के लिए बेहोश हो गई। मैं उठ के चल तो सकी थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में मैं बेहोश हो गई। मैं हमारे बच्चे पकड़ के उठा के लेके गए, चली मैं हिम्मत को, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो सका, बेहोश हो गई मैं। गुपत मारा। अभी मैं एक्सरे कराए, गैप आ गया बोल के बताया। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है। हमारे हमारे जेंट्स के है, बहुत कंप्लेन है। हर पुलिस वाले आते, लेकिन हमारी तो फरियाद नहीं सुनते। हम लोग क्या बोल के समझाती है, जीएचएमसी में चल रहा, माँ आप लोग खामोश बैठो बोलते। उनको बोलते जो काम हो रहा है कर लो, जो भी है कर लो बोलते। हम लोगों को अंदर चलाते, हम लोगों को अंदर जाओ, आप लोग बाहर नहीं निकलना, लेडीज बाहर नहीं निकलना बोल के बोलते। हमारे घर के आदमियां काम को जाते। हम लोगों को बहुत मेहनत से हम घर बनाए, और जो है सो हम लोगों को उसका खर्च फेरना है। तो हमारे आदमियां जो है सो ना घर के खर्च फेरने की फिक्र में है।
वो कर्जा फेरने की फिक्र में इन्होंने क्या कर रहे, इनका फायदा उठा रहे। जैसे ही हम घर के बाहर जाते अपना एक एक काम शुरू कर रहे। कोई भी काम उनका कानून के मर्जी से नहीं हुआ, गैर कानूनी मर्जी से हुआ है पूरा काम। गैर कानूनी मर्जी से हुआ इनका काम, पूरी बिल्डिंग। लेकिन हम लोगों को उनकी बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है। हमारे फेस के सामने जो है ना, हमारी फेस के सामने उन लोग बालकनी ले लिए और हमारे फेस के सामने चैम्बर बना दे रहे। हमारे को बहुत डिस्टर्ब हो रहा साहब, हम बर्दाश्त के बाहर नहीं है। और रैंप हमारे सामने लेने वाले हैं, हमारे घर के आदमियों को मारने की कोशिश करें। मेरे आदमी को मस्जिद में नमाज से आ रहे तो पकड़ के मारे उन्होंने। पुलिस में उसका भी कंप्लेंट करे हम, फोटो के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में। और उल्टा हम लोगों को कुछ बुला रहे, उन लोगों को तो कुछ भी नहीं बुला रहे, हमारे को बुला बुला के वो करो बोल रहे, कंप्रोमाइज करो बोल रहे पुलिस वाले। कंप्रोमाइज करना है आ जाओ, हम लोग बोले पुलिस स्टेशन हम कहीं को आना बता नहीं। नहीं वो छोटा कोर्ट, कौन सा की कोर्ट नामपल्ली के पास है, वहां पर आप लोगों का कंप्रोमाइज करना है आओ। तो हम कहीं को कंप्रोमाइज कराते भाई। उन लोगों को काम रुकाओ बोल के बोलने की उन लोगों में ताकत नहीं है। हम लोगों को बोल रहे हो लगा कि हम लोगों का इंच कंप्रोमाइज करना, हम लोग का खामोश बैठना, उनका काम जो भी हो रहा हम नहीं रोकना। ये तरीका है क्या साहब? ये तरीका तो नहीं होता ना। हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारे को जो है ना इंसाफ चाहिए। पहली मर्तबा हम पुलिस स्टेशन को जब गए थे ना, तो ये फोटोज बताए तो पुलिस वाले क्या बोले थे मालूम है? अरे बहुत गलत हो रहा, बहुत गलत हो रहा आपके साथ, फौरी आप एक्शन लेना। आपके फेस के सामने उन्होंने गेट कैसा लगाते हैं, ये नहीं लगाना है, गैर कानूनी है। हमारे असद साहब भी बोले कि रोको बोल के, तो भी नहीं रुक रहे। और एमएलए साहब भी बोले कि ये काम बल्दिया से हो रहा, कोर्ट से हो रहा, आप लोग कोर्ट का इंतजार करो बोले, तो भी नहीं रुक रहे हो लगा। ऐसी कैसी ताकत है वो लोगों के पास जो कानून के भी खिलाफ जा रहे हो लगा ना। हमारे आदमियों को मारने को आ रहे, हथियार रखे हुए हैं अंदर। ये तरीका होता? आ जाओ, कैसा करना है आज, किसी हाल हो जाना है काम, जो करते देखा जाएगा बोल के बोल रहे। बिल्कुल है सीसी कैमरा है। उनके पास है वो सीसी कैमरा असल, लेकिन हमारे पास में है छे, लेकिन उनके पास का जो है सीसी कैमरा उन लगा नहीं बताएंगे। लेकिन हम लोग फोन से लिए हुए रिकॉर्ड है, कुछ आया कुछ नहीं आया, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा जुल्म करे उन्होंने, बहुत बुरा। आप देखो ये मिट्टी के, देखो ये देखो, आप डालो, ये देखो मिट्टी डाल रहे हमारे, देखो ये देखो पूरा मेरे को गड़े में डाल दे के मिट्टी डाल दे रहे मेरे गम पे से लगा। औरतें आए ढकल दे रहे मेरे को, इधर पाइप नहीं डालना बोले तो ढकल दे के गड़े में ढकल देंगे, मिट्टी डाल दे रहे। बस आपसे गुजारिश है कि हम असद साहब से सख्त गुजारिश है, बहुत से बहुत गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ होना। ये क्या है बोले तो पड़ोसी है, और उन्होंने कंप्लेन में क्या लिखा है, हम रिश्तेदार है बोल के लिखा है। हम कोई रिश्तेदार नहीं होते उनके, पड़ोस का हक है। हमको पहले समझा के बोले थे रिश्तेदार बाद में आते, पड़ोस पहले रहते, एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाना है। आप हमारे को समझो, हम आपको समझते। तो उन्होंने क्या बोले मालूम है? इधर से गेट नहीं लगाना, आपको गेट नहीं है इधर, आपको इधर गेट नहीं लगाना बोले हम। तो उन्होंने जिद को लगाया, आप कहाँ तक जाते जाओ। क्या बोले, मैं एमएलए के पास गया, कारपोरेटर के पास गया, पुलिस स्टेशन में गया, बल्दिया में जाके काम शुरू कर रहा हूँ बोल के झूठे झूठे बातें बोले उन्होंने। शुक्रिया, गुजारिश है आपसे, हमारे को इंसाफ होना है। मेरी गुजारिश है कि हमारे को इंसाफ चाहिए। हमारे मेंबर है, हम लोग कितना भी भटकाए तो हम इधर उधर नहीं भटकते, लेकिन हम भी आपके मेंबर है। वोटर्स हमारे आपको जाते, आपका एरिया नहीं होने के बावजूद भी आपको वोट जाता हमारा, आप हमारा ख्याल करना।